फरीदाबाद में भाजपा के मंत्रियों की गुटबाजी अब खुलकर सड़क पर आ चुकी है। सेक्टर 12 स्थित टाउन पार्क में बनाई गई अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में बनाई गई लाइब्रेरी का एक ही दिन में दो गुटों के मंत्रियों ने रिबन काट दिया। पहले राज्यसभा सांसद सुरेंद्र नागर के साथ मंत्री विपुल गोयल और राजेश नागर ने रिबन काट कर लाइब्रेरी का उद्घाटन किया, जिसके बाद 2 घंटे बाद केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने अपने 3 विधायकों के साथ मिलकर उसी लाइब्रेरी का दोबारा से रिबन काट कर शुभारंभ किया। लाइब्रेरी के उद्घाटन में कृष्णपाल गुर्जर को मुख्य अतिथि बनाया गया था, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही रिबन काटकर उद्घाटन कर दिया गया। मंत्रियों का इस तरह से 2 बार रिबन काटना शहर में चर्चा का विषय बन गया है। मंत्रियों के दोनों ही गुट एक दूसरे से आगे निकलने की दौड़ में लगे हुए हैं और इस मामले के बाद अब पार्टी के संगठन को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। क्या है पूरा मामला? भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री और राज्यसभा सांसद सुरेंद्र नागर आज फरीदाबाद पहुंचे, जहां पर पहले उन्होंने सेक्टर 16 स्थित हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल के ऑफिस पर उनके साथ पीएम की मन की बात का आखिरी एपिसोड सुना। इस दौरान हरियाणा सरकार में खाद्य मंत्री राजेश नागर भी मौजूद रहे। मन की बात सुनने के बाद करीब 12:30 बजे सांसद के साथ दोनों मंत्री सेक्टर 12 के टाउन पार्क पहुंचे। टाउन पार्क में HSIIDC द्वारा बनाई गई अटल बिहारी वाजपेयी लाइब्रेरी का सांसद सुरेंद्र नागर और कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल, मंत्री राजेश नागर ने रिबन काटकर उद्घाटन कर दिया। लाइब्रेरी का उद्घाटन होने के करीब 2.5 घंटे बाद केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, बड़खल विधायक धनेश अदलखा, NIT विधायक सतीश फागना, होडल विधायक सतीश फागना, मेयर प्रवीण बत्रा, जिला अध्यक्ष पंकज पूजन रामपाल कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे। कृष्णपाल गुर्जर के पहुंचने से पहले दोबारा से रिबन लगा दिया गया था और साफ सफाई कर दी गई थी। मंत्री जी, आज कई कार्यक्रम हुए हैं, क्या क्या रहा? आज अटल स्मृति दिवस के रूप में कार्यक्रम था, जिसमें माननीय हमारे भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के प्रभारी और राज्यसभा सांसद सुरेंद्र नागर जी यहाँ पर चीफ गेस्ट के रूप में आए, तो सभी कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित थे। और फरीदाबाद विधानसभा का आज एक कार्यक्रम था। उसके अलावा सुबह मन की बात 11 बजे से सुनने का सभी लोगों ने, सुरेंद्र नागर जी और पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने, राजेश नागर जी ने, टेकचंद शर्मा जी ने, मेयर साहब, सबने मिलकर सुना। और एक बहुत अच्छा जो आज मैसेज हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया कि एंटीबायोटिक से कैसे दूर रहें, किस तरीके से उनका सदुपयोग किया जाए, दुरुपयोग ना हो। और अन्य जो विषयों पर जो बात कही, मैं समझता हूँ कि ऐसे ऐसे मुद्दों को, ऐसे ऐसे लोगों को, प्रतिभाओं को आज दिखाने का काम किया, जिससे कि राष्ट्र के लोग और प्रेरणा लेंगे। एक उद्घाटन भी आपके द्वारा किया गया ई लाइब्रेरी का, कितना फायदा इससे मिलने वाला? ई लाइब्रेरी 2017 में फाउंडेशन स्टोन रखा था हमने, और मैंने खुद ने, मैं उस समय मंत्री था और अटल लाइब्रेरी के नाम से हमने उसे किया। वो बनकर तैयार हो गई थी। आज उसका विधिवत उद्घाटन हमारे सांसद जो आ रहे थे, और आज अटल बिहारी वाजपेयी जी का स्मृति दिवस भी हम लोग मना रहे थे, तो उस तहत उसका नाम भी अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखा गया। और हमने 87 जो ULBs हैं, सभी में कोई ना कोई स्मारक, कोई ना कोई पार्क, कोई सड़क अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखने का निर्णय भी लिया है। तो आज उसके तहत उसका विधिवत उद्घाटन हुआ। उसमें हमारे राजेश नागर जी जो मंत्री हैं वो भी साथ थे, मैं भी था, हमारी मेयर साहिबा भी थी, और हमारे सुरेंद्र नागर जी भी। मंत्री जी, बात करें तो अभी दोबारा लाइब्रेरी का उद्घाटन करने की बात आ रही है सामने। मेरे संज्ञान में नहीं आ रहा किस तरीके से क्या है, लेकिन जो था उद्घाटन वो हो चुका है। बाकी क्या कर रहे हैं मेरे संज्ञान में। एक लास्ट सवाल मास्टर जी, मंत्री जी, कि फरीदाबाद शहर की बात करें तो लगातार जो है अवैध निर्माण और भूमाफियाओं के हौसले बहुत बुलंद होते जा रहे हैं। DTP की तरफ से भारी कार्रवाई भी की जा रही है, बावजूद बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसा है, अब उन सब जो भूमाफिया या जो अवैध निर्माण का काम कर रहे हैं, DTP के माध्यम से बहुत तेजी से कार्रवाई है। अब उन पर FIR दर्ज करने का काम होगा, कानून के तहत उन पर कार्रवाई। मंत्री जी, एक सवाल है कि पलवल में तो खींचतान चली रही है, आपने देखा होगा, होडल विधायक और नहीं, कुछ नहीं, कोई क्या माना है कि फरीदाबाद में भी खींचतान चल रही है? कोई खींचतान नहीं है। मैंने कहा मेरे संज्ञान में नहीं है, और सभी का उस बोर्ड पर नाम था, सभी लोग उपस्थित थे, सभी लोगों ने मिलकर उसका उद्घाटन किया। कृष्णपाल जी का नाम नजर नहीं आया? कृष्णपाल जी का प्लेट पे सबसे पहले नाम था, सबसे ऊपर। वो हमारे सांसद है और हमारे केंद्रीय मंत्री है। प्रोटोकॉल के तहत जो बनता था सभी का नाम। ठीक है मंत्री जी, उद्घाटन करने पहुंचे हैं ई लाइब्रेरी का, किस तरीके की सौगात जो है वो फरीदाबाद को? देखिए, आज नया भारत है और दुनिया के और देश के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री
आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पिछले लगभग 11.5 सालों से देश का जो डिजिटलीकरण किया गया है, जो भ्रष्टाचार पर एक बहुत बड़ी चोट है, और उस नए भारत में बच्चों के पढ़ने की लाइब्रेरी भी डिजिटल भी हो और किताबों के द्वारा भी हो, ये आज की नए भारत की जरूरत है। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। अगर दुनिया से मुकाबला करना है तो हमको उन्हीं तौर तरीकों से पर आगे बढ़ना होगा जिससे हम सब देश को आगे बढ़ा सके। अब सारा कुछ भारत में धीरे धीरे डिजिटल हो रहा है। आज किसान हो, मजदूर हो, महिला हो, सबको डिजिटल के माध्यम से सीधा पैसा उनके खातों में जाता है। तो ये डिजिटल का ही तो कमाल है। अब ई लाइब्रेरी में दुनिया की कोई भी चीज जो बच्चों की आज की जरूरतों के हिसाब से पढ़ना है, उसको समझना है, तो वो ई लाइब्रेरी के माध्यम से दुनिया की सारी जानकारी उनको मिल सकती है। और ये ऐसी लाइब्रेरी है जो डिजिटल भी है और जहां पढ़ने के लिए किताबें भी होंगी, पॉडकास्ट भी हो सकता है, ग्रुप डिस्कशन के लिए कमरे बनाए गए हैं। मतलब आज के नए भारत के हिसाब से ये ई लाइब्रेरी का यहाँ निर्माण हुआ है। लगभग 2 करोड़ की लागत से ये फरीदाबाद के नौजवानों को आज सौंपी गई है। यहाँ पर वो हर जानकारी, दुनिया की जो भी जानकारी उनको चाहिए, ई लाइब्रेरी के माध्यम से उनको उपलब्ध हो। मंत्री जी, बात करें जैसे पलवल में अभी जो है उनकी ऑडियो वायरल हुई थी और राड वहां पे दिखाई दी थी बीजेपी की 2 बात हो रही। इसी तरीके से फरीदाबाद में भी दिखाई दे रहा है कि मंत्री विपुल गोयल अभी 2 घंटे पहले इसी लाइब्रेरी को उद्घाटन कर गए हैं और अब दोबारा आप आ रहे हैं। देखिए, मुझे मालूम नहीं, क्योंकि आज का विभाग की तरफ से जो मुझे सूचना दी गई थी कि मेरे कर कमलों के द्वारा इस लाइब्रेरी का आज उद्घाटन हो रहा है। जो पत्थर पर मैंने तो नहीं लगाया, आपको सामने दिख रहा है, ये विभाग ने लगाया है और मैं दिए हुए समय पर यहाँ पहुंचा हूँ। अब कौन क्या कर गया क्या नहीं, इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। ये उन्हीं से पूछेंगे तो बेहतर। ये वजह क्या है कि 2 पहले कैबिनेट मंत्री आए, वो उद्घाटन कर गए, अब केंद्रीय ये तो उन्हीं से पूछना, करके जा या रहे हैं। डिपार्टमेंट से पूछना, अधिकारियों से पूछना कि किसके करकमलों द्वारा आज इस लाइब्रेरी का उद्घाटन होना था। ये हमने तय नहीं किया, ये विभाग ने तय किया है। कहीं ना कहीं और आप विभाग के पाकिस्तान मान सकते हैं, क्योंकि दोनों बड़े, मुझे मालूम ही नहीं है। मैंने जो समय दिया, जिस समय मुझे इसका उद्घाटन करना था, उस समय पर मैं आया हूँ। लेकिन मंत्री जी, दोनों ही जो सूचना है वो सरकारी ही सूचना दी गई है, डीपीआर डिपार्टमेंट की तरफ से दी गई है। पहले विपुल जी का प्रोग्राम था, उसका भी, और आपके प्रोग्राम की पुष्टि। देखिए, आप अधिकारी हैं यहाँ पर HSIDC के, इनके बड़े अधिकारी चंडीगढ़ बैठे हुए हैं, उनसे भी पता कर लीजिए। सर, तो मुझे तो जो जानकारी आई, जो सूचना मिली, 2 बड़े और चेहरे जो मेरे को काम सौंपा गया था, मैं उस समय पे आया हूँ। और पत्थर भी आपको बता रहा है कि किसके करकमलों से यहाँ पर। राव नरवी मंत्री जी भी आने वाले थे और सांसद सुरेंद्र नागर भी नजर नहीं आए यहाँ पर। देखिए, आप पढ़िए ना, सामने क्या लिखा हुआ है, पढ़िए ना। पढ़ने की बात नहीं, साथ में नजर नहीं आ रही। देखिए, लिखे के तो बांट सकते हो ना आप, तो इसलिए मैं उस बहस में जाना। मैं जो विभाग ने मुझे सूचना दी, उस सूचना के आधार पर जो मुझे करना था वो मैं अपना काम करने आया हूँ। मंत्री जी, अब बात कर ले पलवल की, क्योंकि आपकी लोकसभा क्षेत्र है और होडल विधायक और जिस तरीके से भाजपा जिलाध्यक्ष की खींचातानी का ऑडियो किस तरीके देखते हैं आप? 4 दिन में बता देंगे, देख लेंगे, किस तरीके की भाषा का प्रयोग विधायक के द्वारा किया गया है? ऑडियो बाकायदा आपने भी सुनी होगी। मुझे मालूम नहीं, मेरी जानकारी आपकी नॉलेज में नहीं, आपकी लोकसभा का पूरा मामला नहीं, कोई बात नहीं, बहुत शांति है मेरी लोकसभा। पर्यावरण के ऊपर बात कर रहे हैं, प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। उसको लेकर 4 के अंदर जो है प्रदूषण नियंत्रण में हो गया था, लेकिन ग्रैप 3 लगते ही प्रदूषण फिर दोबारा चरम पे आ गया। इसको किस तरीके से? देखिए, ये सबके सहयोग से
इस पर काबू पा सकते हैं। ठीक है, खाली सरकार के माध्यम से नहीं, लोगों को भी इसमें पूरा सहयोग देना होगा। सरकार और लोग दोनों मिलकर इस गंभीर समस्या से समाधान पा सकते हैं। तो सरकार पूरी तरह से इस विषय पर गंभीर है और निश्चित तौर पर आने वाले समय में इसके अच्छे परिणाम देखने मंत्री जी, एक आखिरी सवाल है, कांग्रेस में अगर इस तरीके की चीज नजर आए तो गुटबाजी नजर आती है, बीजेपी में ये चीजें नजर आ रही तो क्या कहेंगे इसको लेकर? नहीं, मुझे पता नहीं है। मैं तो दिए हुए कार्यक्रम के अनुसार, तय कार्यक्रम के अनुसार यहाँ पर पहुंचा।